नेक्स्ट सेटिंग आती है सेकेंड पेज पे, मेक योर ओन मेन्यू। आप अपना मेन्यू खुद भी बना सकते हैं, जिसमें आप इन सब चीज़ों को अपनी मेन मेन्यू स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ना कार सिंबल, टॉमटॉम की डिवाइस में डिफरेंट कार्स के डिज़ाइंस, इसे आप स्क्रॉल करके अपनी पसंद का कोई भी कार सिंबल जो आपकी कार को रिप्रेजेंट करे, जैसे मैंने इस वाइट को किया हुआ है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है कार सिंबल यहाँ पर। ये आप अपनी पसंद की कार चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस बार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हॉरिजॉन्टल बार देखना चाहते हैं या वर्टिकल देखना चाहते हैं? ज़्यादा कन्वीनियंटली हॉरिजॉन्टल बार ही चूज़ की जाती है। प्लस आप अपने स्टेटस बार के ऊपर मैक्सिमम स्पीड, करंट टाइम, रिमेनिंग डिस्टेंस ये देखना चाहते हैं तो इनको टिक करिए। तो यहाँ मैं इसको डन कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेफ्टी सेटिंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, आप ड्राइविंग ब्रेक्स करना चाहते हैं या आपको वार्निंग चाहिए किसी स्कूल्स के पास अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, या फास्टर देन द स्पीड सेट स्पीड कर रहे हैं, तो इन सब को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ टिक कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर ये सेटिंग, सेफ्टी सेटिंग्स अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मैप करेक्शन। टॉमटॉम को अगर आप कोई फील करते हैं कि कहीं पर मैप की करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप टॉमटॉम को मैप करेक्शन का रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन एज ए फीडबैक कंपनी को जाएगी और आने वाले मैप्स में उसकी करेक्शन हो सकती है। मैप कलर्स, टॉमटॉम के मैप्स आप अपने हिसाब से कलर्स चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। इसमें दो तरह के कलर्स है, जैसे ये डे कलर स्कीम है और इसको यहाँ से करके, जैसे ये ब्लू एंटार्क्टिका है, ये नेक्स्ट एस्ट्रा है, ग्रेज है अगर आप लाइटर कलर्स पसंद करते हैं, या डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, एशिया, जर्मेनिका, ब्राज़ीलिया या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन लाइटर कलर्स हैं। तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डे कलर में अफ्रीका को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसे सिलेक्ट किया। नाइट कलर की सिलेक्शन को भी इसी तरह आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने एशिया कर रखा है और ये काफ़ी प्रेफर्ड रहता है, रात के टाइम बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इन दोनों कलर्स को मैंने सिलेक्ट करके मैप कलर्स को अपने हिसाब से चूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है 2D और 3D सेटिंग्स। 2D और 3D में, 2D में आप अपने मैप को अपनी ट्रैवल की डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इसको टिक कर दीजिए। और 3D में स्विच कर सकते हैं और अपने रूट को उसी हिसाब से देख सकते हैं, तो इसको भी आप टिक कर दीजिए। यहाँ मैं इसको डन कर रहा हूँ। शो POIs ऑन मैप। POIs मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसे मैं यहाँ टैप कर रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरीज हैं, नियरली 62 कैटेगरीज हैं, जैसे एयरपोर्ट, ब्यूटी पार्लर्स, बस स्टैंड, कार डीलरशिप एंड सो ऑन। ये इन सब को अगर मैं रास्ते में अपने मैप में देखना चाहता हूँ तो मैं इनको टिक कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 62 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं। और इन सब को, जैसे ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनको मैं टिक कर रहा हूँ जो कि मैं रास्ते में देखना चाहता हूँ अपने मैप में। इन सब को मैंने अपने मैप में टिक कर दिया। अगर आप किसी भी पॉइंट को नहीं देखना चाहते तो इसे
ऐसे अनटिक भी कर दीजिए, वो आपको नहीं दिखाई देगा। फिलहाल मैंने ये सब टिक कर दिए ताकि मैं अपने मैप में इनको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देख सकूं। नेक्स्ट, जो POIs है उसे 3D व्यू में भी देखना चाहते हैं या 2D में भी देखना चाहते हैं, तो इन दोनों को टिक कर दीजिए। इसको डन कर दिया तो ये शो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मैप, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैनेज POIs, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने नेविगेशन के दौरान रास्ते में अपने POIs को सुनना भी चाहते हैं कि वो आपके पास से गुजर रहे हैं, जैसे कार रिपेयर गैराज, तो आप इनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं अपने रास्ते में बस स्टैंड को देखना चाहता हूँ कि उसकी वार्निंग मुझे पता चल जाए कि मैं बस स्टैंड के पास से गुजर रहा हूँ। जब मैं 250 मीटर्स के पास से गुजरूँगा, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शंस आएंगी कि ये इनमें से एक कमांड साउंड इफेक्ट या ब्रीफली स्पोकन कि बस स्टैंड, यू आर क्रॉसिंग ए बस स्टैंड, या अभी आप बस स्टैंड से जा रहे हैं तो नेक्स्ट बस स्टैंड कब आएगा तो आप ऊपर वाला करेंगे। नहीं तो अगर आप ब्रीफली सुनना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से टिक करेंगे। नेक्स्ट, वॉर्न ओनली इफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑन द रूट, इसे मैंने टिक कर दिया ताकि जब ये रास्ते में आएगा तो मुझे ये डिवाइस बोलकर बताएगी। तो ये मैनेज POIs, सारी कैटेगरीज को आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बहुत इम्पॉर्टेंट है ये दो। जब आप नई डिवाइस खरीदते हैं तो सबसे पहले होम लोकेशन को सेट करना होता है। कई लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि होम लोकेशन को कैसे सेट करना है। ये देखिए, पहले मैं होम लोकेशन को सेट करना बताता हूँ। होम लोकेशन को आप प्रेस करेंगे, अपने घर के सामने खड़े हो जाइए। घर के बाहर जो आपका एक्चुअल होम है, आपका घर है, उसके बाहर आप खड़े हो जाइए रोड के ऊपर, और माई लोकेशन को टैप करेंगे तो वो वाली जगह जो आपका घर के बाहर है वो आपका होम बन जाएगा। या आप चाहें तो किसी फेवरेट को होम बना सकते हैं, या किसी सिटी में किसी प्लेस को बना सकते हैं, या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को बना सकते हैं, या रीसेंट डेस्टिनेशन को बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे है कि जहां आप रहते हैं, जो आपका घर है, उससे उसके बाहर सड़क पे खड़े होकर माई लोकेशन को आप करेंगे तो वो आपका होम बन जाएगा, राइट। इसी तरह से आप अपने फेवरेट प्लेसेस बना सकते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपका घर हो, या कोई आपके फेवरेट प्लेस हो, या फेवरेट मॉल हो, या आपके फ्रेंड का घर हो। आप नई एडिशन कोई करना चाहते हैं, फेवरेट बनाना चाहते हैं, तो ऐड के बटन को आप दबाएंगे, और उस लोकेशन के बाहर अगर आप खड़े हैं तो माई लोकेशन को करके और उसको एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आएगा माई लोकेशन करके, यहाँ पर अपना नाम उसको दीजिए जो सी वो जगह है। जैसे मैंने सपोज PEG कुछ भी डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं, वट एवर PEGH, तो इसे डन कर देंगे तो एक ये आपका, ये देखिए PEGH आपका एक फेवरेट बन गया है, राइट। डन कर दिया तो ये एक फेवरेट। अगर आपने नेविगेट टू फेवरेट तो PEGH करेंगे तो आपका रूट उसी टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे ये है। डन। चलिए वापस चलते हैं सेटिंग्स में। यस, तो हमने होम सेट करना सीख लिया और हमें फेवरेट्स को सेट करना सीखा। ये दो सेट करने बहुत इम्पॉर्टेंट है।